अलीगढ़ या हरिगढ़, ये सवाल हाल ही में उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर से गूंजा है। हाँ बिल्कुल, ये मांग फिर से उठी है। 22 अगस्त 2025 को एक कार्यक्रम था, हिंदू गौरव दिवस, और उसी मंच से ये बात उठी कि भाई अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर अब हरिगढ़ कर देना चाहिए। जी। हमारे पास जो जानकारी है आज वो इसी मुद्दे के इर्द गिर्द है। जी। इसमें जो बड़े नेता हैं सत्ता पक्ष के, उनके बयान शामिल हैं, खासकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बातें। हाँ, उनका बयान काफी अहम रहा है इसमें। और दूसरी तरफ एक इतिहास की दुनिया से भी एक प्रतिक्रिया आई है, एक जाने माने इतिहासकार का नजरिया है। जी बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसी जानकारी के आधार पर इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझे कि ये मांग क्यों उठी है, क्या तर्क हैं इसके पीछे, और इन तर्कों में कितना दम है ऐतिहासिक रूप से। हाँ बिल्कुल, और क्या ये सिर्फ नाम बदलने की बात है या कुछ और भी है इसके पीछे। चलिए शुरू करते हैं उस कार्यक्रम से ही। जी। 22 अगस्त 2025 हिंदू गौरव दिवस, और ये कार्यक्रम इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां मौजूद थे। हाँ, उनकी मौजूदगी में ये बात कही गई। और उन्हीं के सामने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मतलब बड़े जोर शोर से ये मांग उठाई कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होना चाहिए। और इसके पीछे एक तर्क भी दिया गया, ये नहीं कि बस कह दिया। कहा गया है कि देखिए उत्तर प्रदेश में नाम बदलना कोई नई चीज तो है नहीं। हाँ, पहले भी हुआ है। हाँ, पहले भी हुआ है। उदाहरण दिए गए, जैसे फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। जी। और इलाहाबाद का प्रयागराज। इलाहाबाद प्रयागराज बन गया। और अभी हाल ही में शाहजहांपुर जिले में एक जगह है जलालाबाद, उसका नाम परशुरामपुरी किया गया। अच्छा, ये हाल का उदाहरण है। हाँ, तो तर्क ये था कि जब ये सब हो सकता है तो फिर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने में देरी क्यों की जा रही है। मतलब एक तरह से सिलसिला जारी रखने की बात। और देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जैसा हमारे स्रोत बता रहे हैं, किसी जगह का नाम बदलना वो सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, वो तो है। जब आप देखते हैं कि इस पे राजनीतिक बयान आ रहे हैं, इतिहासकार अपनी राय दे रहे हैं, तो साफ है कि ये मुद्दे कितने गहरे हैं, ये पहचान से जुड़े हैं। इतिहास की कौन सी कहानी हम सुनाना चाहते हैं उससे जुड़े हैं, और जाहिर है मौजूदा राजनीतिक माहौल क्या है उससे भी जुड़ते हैं। स्रोत ये भी बताते हैं कि समाज में इसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही तरफ हैं। हाँ, ये बात सही है। अगर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होता तो शायद इतनी बहस ही नहीं होती। और जैसा आपने कहा, प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं, तो इसी में एक बहुत जरूरी प्रतिक्रिया सामने आई है। जी। और ये आवाज, जैसा मैंने पहले कहा, राजनीतिक गलियारों से नहीं बल्कि इतिहास के गलियारों से है। जाने माने इतिहासकार हैं इरफान हबीब, उन्होंने इस पर अपनी बात रखी है। हाँ, और उनकी बात का वजन है, जाहिर है इतिहास के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या कहा है, जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक प्रोफेसर हबीब ने इस दावे को कि अलीगढ़ का नाम पहले कभी हरिगढ़ था, इसे सिरे से खारिज कर दिया है। सिरे से खारिज कर दिया है? अच्छा। हाँ, बिल्कुल साफ कहा है उन्होंने कि ऐतिहासिक दस्तावेजों में, सबूतों में ऐसा कोई जिक्र ही नहीं मिलता जिससे ये पता चले कि अलीगढ़ को कभी हरिगढ़ कहा जाता था। मतलब कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है इस दावे का? उनके अनुसार बिल्कुल नहीं, और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है, और ये मुझे लगता है बहुत अहम बात है, कि शहरों के नाम बदलने जैसे फैसले सिर्फ इच्छाओं पर या राजनीतिक सुविधा पर आधारित नहीं होने चाहिए। ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं, उनकी प्रामाणिकता क्या है, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग धाराएं दिख रही हैं, है ना? हाँ, साफ तौर पे एक तरफ तो है राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो कह रही है कि भाई पहले भी नाम बदले गए हैं तो अब भी बदला जाना चाहिए। और इसके पीछे, जैसे आपने बताया, पिछले नाम बदलने के उदाहरणों की ताकत है। एक तरह से एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, ऐसा तर्क दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री का बयान इसी धारा को ताकत देता है। और दूसरी तरफ है इतिहास और तथ्य। प्रोफेसर हबीब जैसे इतिहासकार कह रहे हैं कि भाई रुको जरा, पहले ये तो देखो कि जिस आधार पर नाम बदलना चाहते हो वो ऐतिहासिक रूप से सही भी है या नहीं। पहले फैक्ट्स चेक करो। हाँ बिल्कुल, यहाँ जोर ऐतिहासिक सटीकता पर है, सबूतों पर है। ये धारा कहती है कि नाम बदलने का आधार सिर्फ आस्था या मनगढ़ंत कहानी नहीं हो सकता। उसके पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक वजूद होना चाहिए। मतलब एक तरफ वर्तमान की राजनीति है, उसकी अपनी जरूरतें हैं जो मिसालों के सहारे चल रही है जी, और दूसरी तरफ अतीत की सच्चाई का सवाल है जो सबूत मांग रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत हमें यही दिखा रहे हैं कि कैसे ये नामकरण का मुद्दा अतीत और वर्तमान के बीच एक तरह की खींचतान का मैदान बन गया है।
हाँ। यहाँ इतिहास सिर्फ गुजरी हुई बात नहीं रह जाती, बल्कि वर्तमान में उसकी व्याख्या कैसे होगी, कौन सा इतिहास याद रखा जाएगा, कौन सा भुला दिया जाएगा, इस पर एक संघर्ष जैसा शुरू हो जाता है। और नाम बदलने की मांग अक्सर इसी संघर्ष का एक रूप होती है। मतलब अतीत को वर्तमान के नजरिए से फिर से लिखने या परिभाषित करने की एक कोशिश। तो फिर इस सबका निचोड़ क्या समझे हम? इन सारी जानकारियों को अगर एक साथ देखें तो ये मामला सिर्फ अलीगढ़ शहर के नाम की तख्ती बदलने का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं आगे जा रहा है। कुछ बुनियादी सवाल उठ रहे हैं, जैसे इतिहास को कैसे देखा जाए, कैसे पेश किया जाए। क्या इतिहास वो है जो दस्तावेज कहते हैं, या वो जिसे बहुमत महसूस करता है या चाहता है? और ये सवाल भी उठता है कि राजनीतिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। क्या शहरों के नाम बदलना वाकई उन मुद्दों में से है जिन पर सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है? हाँ, ये भी एक एंगल है। या फिर ये कहीं असल मुद्दों से ध्यान हटाने का एक तरीका तो नहीं? स्रोत सीधे तौर पर ये नहीं कहते, लेकिन ये सवाल इस पूरी बहस के आसपास जरूर घूम रहे हैं। हाँ, और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि सार्वजनिक जीवन में, सरकारी फैसलों में तथ्यों का, सबूतों का वजन कितना होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक तरफ वो तर्क हैं जो कहते हैं कि देखो जी, पहले भी नाम बदले हैं तो अब क्यों नहीं। एक तरह से इस पूरी प्रक्रिया को नॉर्मलाइज करने की कोशिश है। हाँ, कि ये सामान्य बात है। हाँ, और दूसरी तरफ वो आवाज है जो कह रही है कि आप जिस आधार पे बदल रहे हो वो आधार ही ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है, वो खोखला है। संक्षेप में कहें तो ये पूरा प्रकरण एक आईने की तरह है। ये दिखाता है कि जगहों के नाम रखने या बदलने के फैसले कितने जटिल होते हैं। ये सिर्फ एक प्रशासनिक काम नहीं होता, इसके गहरे सांस्कृतिक और राजनीतिक मायने होते हैं। स्रोत हमें यही दिखा रहे हैं कि कैसे राजनीतिक तर्क, जो अक्सर मौजूदा माहौल, भावनाओं और पिछली मिसालों पर टिके होते हैं जी, और ऐतिहासिक दावे, जो सबूतों और विश्लेषण पर आधारित होते हैं, वो कैसे आमने सामने आ सकते हैं, उनमें टकराव हो सकता है। और ये टकराव सिर्फ अकादमिक बहसों तक या बंद कमरों तक ही नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा इस मामले में दिख रहा है, ये समाज में एक बड़ी बहस छेड़ देता है। अलग अलग लोग, अलग अलग समूह इसे अपने अपने नजरिए से देखते हैं और अपनी पहचान, अपने इतिहास की समझ के हिसाब से इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। हाँ, तो ये सिर्फ एक नाम बदलने की कवायद नहीं रह जाती, ये असल में इतिहास, पहचान और सत्ता के जो समीकरण हैं उनसे जूझने का एक तरीका बन जाता है। इसमें एक और परत है। अगर आप देखें, जब पहले के नाम बदलने का हवाला दिया जाता है, जैसे अयोध्या या प्रयागराज का, हाँ, तो ये तर्क भी साथ में आता है